Hey everyone, my name is Sonu Prasad and I'm in CA final. In this video we are going to talk about the syllabus of Income Tax Act. So अगर आप BBA या फिर BCom कर रहे हैं तो आपको आपकी सिलेबस में इनकम टैक्स होगा, ठीक है। तो मैं इसकी पूरी आपका सिलेबस कितना है, कितना टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वीडियो कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, मैं सारा का सारा इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ। इस सिलेबस में कौन कौन से आपके कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितना टाइम लगेगा उनको करने में, और फिर मैं आपकी बाकी फर्दर्स जो भी क्वेरीज होंगी मैं ले लूँगा साथ में, ठीक है। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। तो चलिए सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 हो गया और ये पार्ट 2 हमारा सेमेस्टर 2 हो गया, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में कौन कौन से चैप्टर है, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 7 चैप्टर्स में आपके ये फर्स्ट और सेकंड ये तो बेसिक्स हो गया आपका, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। ये क्या है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये बेसिक्स है इसकी। में आप बेसिक्स में क्या जानोगे, टैक्स रेट, ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप टैक्स रेट्स और डेफिनेशंस। इसके अंदर डेफिनेशंस जो कि आपके आने वाले अगले चैप्टर्स में यूज़ होंगे, टैक्स रेट डेफिनेशंस होंगे, ठीक है, ETC। और रेजिडेंशियल स्टेटस, इसका मतलब बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, यानी कि SSC, जो SSC है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इस चैप्टर में आप सीखोगे। उसके बाद है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या है, टोटल 5 हेड्स है यहाँ पे। आप देखो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये क्या है, 5 हेड्स होते हैं। ये भी आपको जब बेसिक पढ़ाऊँगा ना, बेसिक, तो उसके अंदर बता दूँगा ये कितने हेड्स होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो सैलरी हो गया, तो सैलरी इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो गया, या अदर सोर्स से इनकम हो गया, ठीक है। तो ये आपके 5 हेड्स हो गए। ये इतना चैप्टर है। तो देखिए इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, छोटे छोटे से चैप्टर होंगे। ये 5 हेड हैं, ये टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। सैलरी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन और अदर सोर्स, ठीक है, कैपिटल। ये 5 हेड है, इसमें टाइम लगेगा आपको समझने में, यही मेन है, ठीक है। इसमें से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। हाँ, इसके आपको ये जो कैपिटल गेन है, अदर सोर्स क्या होता है, ये आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे करके ना। मैं इसकी सारी वीडियोस डालूँगा, प्लेलिस्ट बनाऊँगा, ठीक है, और तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, सॉरी, इनकम ऑफ अदर पर्सनस इंक्लूडेड इन SSC टोटल इनकम, ठीक है। जो SSC की टोटल इनकम है, इसका मतलब क्या होता है, क्लबिंग ऑफ, शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब किसी SSC का, जैसे एग्जांपल के लिए SSC की वाइफ हो गई, SSC का सन हो गया, तो उनकी इनकम SSC के इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ये आपको इस चैप्टर में पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 2, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये दो शब्द हैं यहाँ पे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का एग्जांपल के लिए, सर एग्जांपल के लिए जैसे कि ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप ये देखो, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस, और ये बिजनेस इनकम है, ठीक है। ये दो अलग है से। तो इस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ होगा या वाइस वर्सा, यानी कि बिजनेस या प्रोफेशन का लॉस क्या हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होगा। तो ये कहाँ पता लगेगा, इस वाले चैप्टर में पता लगेगा आपको, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम इस वाले चैप्टर में सीखेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3, ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है। अब आप जो बेसिक है ना, बेसिक, इसमें आपको बेसिक वाला जो चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर नंबर 1, इसमें आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो एक इंडिविजुअल का आपका टोटल इनकम है, टोटल इनकम से डिडक्शंस क्या क्या मिलेंगे, डिडक्शंस, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। फिर एडवांस टैक्स, TDS TCS, ठीक है। तो एडवांस टैक्स, SSC को एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, SSC का TDS कट जाता है, TCS भी कटता है। अब ये TDS TCS क्या होता है,
TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सर ये तो हमें फुल फॉर्म तो पता है, आप मुझे इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब क्या होता है, TDS में रेट्स दी होती है एक्चुअली में, TDS और TCS दोनों में रेट दी होती है कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए 194C सेक्शन है 194C, इसमें क्या होता है TDS का एक रेट दिया रहेगा, ठीक है। लेट्स से 2%, ठीक है, लेट्स से 2% का TDS रेट दिया हुआ, तो उसमें TDS का रेट आप जब भी पेमेंट करोगे, SSC किसी को भी पेमेंट करेगा तो उस पर TDS, उसको TDS काटना होगा, ठीक है। तो अब इस वाले चैप्टर में आप TDS TCS में सीखोगे। एडवांस टैक्स में एडवांस टैक्स भी SSC को जमा कराना होता है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ ROI, ठीक है, फाइलिंग ऑफ ROI, SSC को इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी होती है। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। तो SSC को रिटर्न अपनी फाइल करनी होती है। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद ही असेस करके, मतलब सेल्फ मतलब मैं खुद ही अपना इनकम खुद ही सेल्फ असेस करूँगा, डिपार्टमेंट नहीं करेगा, मैं खुद ही असेस करके मैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाऊँगा और अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करूँगा, रिटर्न फाइल कर दूँगा, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी, जो आपकी टोटल इनकम निकलेगी, ठीक है, टोटल इनकम निकलेगी, फिर उसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ठीक है, टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, ये आपको कैलकुलेट करना सीखेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया टोटल पूरा। तो यहाँ पे हो गया, इस फर्स्ट वाले पार्ट में हो गया टोटल 7, ठीक है, 7 चैप्टर हो गए, और इस वाले में कितना हो गया टोटल 17, टोटल हो गया आपके पास 14, जो आपको 14 चैप्टर आपको पढ़ने। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये मैंने आपको बताया 5 हेड, जो ये 5 हेड है ना इनकम टैक्स, इसमें आपको टाइम लगेगा। उसके बाद सर इसमें टाइम लगेगा चैप्टर 1 में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद रिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये भी छोटा सा चैप्टर है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, बाकी ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। इनकम टैक्स लायबिलिटी, सेल्फ असेसमेंट, ये सारे बिल्कुल छोटे छोटे। पार्ट 2 का मान को चलो बिल्कुल छोटा छोटा चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर भी आप लेके चलोगे 7 दिन के अंदर ये पूरा 7 चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, और ये 5 हेड है, तो इसका एक चैप्टर में मान लो 2 दिन, ऐसे मान के चलो, ठीक है, मिनिमम 2 दिन, 3 दिन भी लग सकता है, ठीक है, एक चैप्टर में। तो ये 5 हेड में, बाकी तो ये फर्स्ट और सेकंड बेसिक और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, एक दिन में आपके दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका टोटल सिलेबस, और ठीक है, और मैं आपको बता दूं तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर आप मेरी वीडियोस देख के करते हो तो आपका 25 डेज से लेके 30 डेज़, यानी ठीक है 30 डेज़ तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। सारी वीडियो और प्लेलिस्ट में धीरे धीरे करके डालना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे सारी वीडियोस इनकम टैक्स से रिलेटेड मिल जाएंगी, ठीक है, और अकाउंट से रिलेटेड भी मिलेंगी, बस उसमें मेरे को टाइम लगेगा अभी थोड़ा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को टाइम निकलता है मैं ये सारी वीडियोस उसके ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो ये मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया है, ठीक है। ये सिलेबस होता है, और कुछ लोग कहेंगे, कुछ टीचर की आप वीडियो देखोगे तो वो कहेंगे कि भाई इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंजेस होते हैं, ठीक है, हर साल चेंजेस होते हैं। जो भी इनकम टैक्स फाइनेंस बिल आता है उसके थ्रू वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। टैक्स रेट चेंज होते हैं, कई सारे सेक्शंस भी चेंज होते रहते हैं, और ये हर साल चेंजेस रहते हैं, ठीक है। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे को, ठीक है, उस पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।